अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू एंड फ्रेश व्लॉग। ये नबील भाई हैं और इनका जिक्र मैंने आप लोगों से नहीं किया। ये जो है ना कल आए हैं, हफ्ता हो गया यहाँ पे आए हुए हैं किसी और सिटी के अंदर जो है ना। तो जकार्ता एम्बेसी इनके सिटी में नहीं था, तो इधर एम्बेसी में आया, रात को इनको पिक किया है। और उस टाइम जो है ना बहुत थके हुए थे हम भी, और ये भी थके हुए थे। तो थोड़ी छोटी मोटी वीडियो बनाई थी, वो जो आप लोग जो है ना पहले देख चुके हैं पिछले वीडियो में हमारा। सो अभी जो है ना थोड़ा सा ऐसे घूम फिर रहे हैं हम लोग। तो अभी जो है ना इससे पूछते हैं कि जनाब कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपको, आपके इंडोनेशिया के अंदर आपको पसंद आया है, कंट्री नहीं आया, क्या सीन है क्या नहीं है। मारते भी हैं इमिग्रेशन वाले ना, तो इसको मारा भी है उन्होंने। हाँ, मारते हैं, अंदर घुसेर के मारते हैं वो। हाँ, तो पाकिस्तानी पासपोर्ट देखते हैं ना, कहते हैं पुत्र तू तो अंदर आ जा, फिर तेरी तो पाकिस्तानी पासपोर्ट देखेंगे पहले बोलेंगे भाई तू साइड पे आ जा, तू बाहर आ जाओ, आप बाहर आओ। बहरहाल जो है ना भाई को जो है ना निकाल लिया इमिग्रेशन से। तो बातचीत थी इमिग्रेशन के साथ, तो भाई को जो है ना इमिग्रेशन से निकाल लिया। सो तकरीबन 15 मिनट लगे हैं ऐसे है ना, 15 से 20 मिनट में निकल। हाँ, बहरहाल निकल आए। खैर तो आने नहीं दे रहे थे बिल्कुल भी। इन्होंने बोला कि मेरे पास जो है ना होटल बुकिंग है, तो मैं होटल में स्टे करूँगा। तो उस टाइम इन्होंने बोला कि मैं जो है ना अकेला मतलब आ रहा हूँ। तो खैर इधर उधर घुमा फिरा के जो है ना फिर इनको निकलवाया वहाँ से, इमिग्रेशन से उस टाइम। और अभी जो है ना ये क्लस्टर में मौजूद हैं हम लोग, इधर ऐसे चक्कर काट रहे हैं। तो इससे पूछते हैं रिक्वायरमेंट जो है ना आपने कितने की टिकट ली है, और जो है ना वीज़ा इनको मैंने दिया। और जनाब को टिकट कितने की मिली है आपको? टिकट मिली थी यार रिटर्न 175 की। अच्छा, इसको 1,75,000 की टिकट मिली है, जो कि इसको बहुत महंगी मिली है। क्यों? क्योंकि ये ईद थी ना करीब, तो ईद की वजह से बाद आया हूँ ना, तो उसकी वजह से फ्लाइट जो है ना एक्सपेंसिव थी, उसी वजह से। हाँ, फ्लाइट्स काफ़ी महंगी थी। वैसे जो ऑलमोस्ट टिकट है ना, ये इमारात की वेबसाइट पे आप लोग खुद चेक करें ना ऑनलाइन, जो इनकी ओरिजिनल वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट पे जनाब टिकट जो अवेलेबल है ना वो मैक्सिमम है 90,000 की, जो है ना अगर क्रेडिट कार्ड से आप बुक करते हैं तो। अदरवाइज़ जो है ना 1,30,40,000 तक है टिकट इसकी। और इमारात की जो है ना वो रिफ़ंड हो जाती है। उस टाइम आप इमारात की करवा लेते ना टिकट। एमिरेट्स की थी लेकिन वो ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, वो तकरीबन 2.5 लाख के लगभग थी। सही हो गया, ओके हो गया। तो भाई ये खुद बताएंगे आपको मेरे बारे में कि मैंने इनको किस तरह से डील किया, और वीज़ा कितने दिनों में इनको दिया मैंने, सारा कुछ बताएं। वीज़ा तो तकरीबन निकल आया था 8 से 10 दिन लगे थे मेरा ख्याल है तकरीबन। हाँ, 10 दिन, 10 से 11 मैक्सिमम जो लगता है ना तकरीबन 12 से 13 दिन। लेकिन बाज़ दफ़ा इमिग्रेशन में कुछ मामला आ जाते हैं जिसकी वजह से वो 15 दिन भी ले लेते हैं, 2 हफ्ते भी ले लेते हैं। लेकिन नॉर्मली 15 दिन के अंदर अंदर जो है ना वीज़ा इशू हो जाता है वो। सही। तो बकाया वीज़ा इशू हो गया तो फिर तो कोई मसला नहीं है। आपको फिर जो रिक्वायरमेंट्स है जो वो आने के लिए है, जिसमें फ़्लाइट होटल बुकिंग है, फ्लाइट रिटर्न टिकट है, आपका वीज़ा है, तो आपका जो PCR टेस्ट वो तो लाजमी आपको चाहिए, तो क्योंकि वो तो मस्ट मांगते हैं। PCR टेस्ट अभी इन्होंने बंद किया हुआ मेरे ख्याल से। नहीं है अभी। हाँ, मेरे जो पाकिस्तान में मैंने PCR टेस्ट करवाया था ना, इन्होंने उसके ऊपर अप्रूवल की मोहर लगाई है, स्टैंप लगाई थी। अच्छा, सॉरी, बोर्डिंग के ऊपर। हाँ, बोर्डिंग पास के ऊपर इन्होंने मेरा वो चेक किया ना, जब मेरा इन्होंने PCR जो मेरा कार्ड बना हुआ था उसको देखा, इन्होंने पहले स्कैन किया क्या चलता भी है कि नहीं, कि 2 नंबर फेक तो नहीं ना। मुझे पता पाकिस्तानी इस मामले में काफ़ी माहिर है। हाँ, जब उसने देखा अप्रूवल है तो उसने फिर मेरे उसमें बोर्डिंग पार्ट पे जो ना बोर्डिंग कार्ड पे उसने फिर वो लगाई, स्टैंप पास किया, तो फिर मैं निकला गया। कुछ लड़के मेरे से वीज़ा लगवाते हैं ना, कुछ लड़के फुल पेमेंट कर देते हैं जो बिलीव करते हैं। अभी मैंने इधर क्लस्टर में मेरे 2 घर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दूसरा भी तुम्हें दिखाऊंगा। दूसरा घर एक मैदान में भी है। तो ये ना हमारे परमानेंट एड्रेस है, मतलब कभी ना चेंज होने वाले। तो कुछ लड़के फुल पेमेंट कर देते हैं, कुछ को ना मतलब ये डाउट भी होता है। हाँ, डाउट होता है, शक तो होता है यार। जब मैंने अप्लाई करवाया था मुझे भी शक था यार। अच्छा शक तो सारी बात है यार। ये तो एक देखो यार, एक पैसे देने हैं तो सारी बात है, बंदे को फिर डाउट होगा ना थोड़ा बहुत यार। वैसे अब समझ तो लग गई होगी ना जकार्ता में करेंसी का क्या हिसाब है। ओ यार, पाकिस्तानी 30-35 हज़ार भेज के ना मिन्नत लगा देते हैं मेरे ऊपर, निशान भाई यार ये, निशान भाई यार वो। 30-35 हज़ार ऐसे है यहाँ इंडोनेशिया के अंदर, ऐसे फिनिश खत्म बस। क्योंकि यहाँ पे जो है ना जूटा जो है ना इनका उसका रेट जो है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बढ़ गया है।
पहले एक जूता पाकिस्तान में 10 का था, फिर 11 का था, फिर 12 का, 14 का, अब तकरीबन 15,300 कुछ रुपए का है जूता। तो यहाँ पे जो वीज़ा मिलता है जूते का हिसाब होता है ना, इसकी करेंसी डाउन हो चुकी है यार, और कुछ पाकिस्तान के भी करेंसी काफ़ी डाउन है, जिसकी वजह से जो है ना हर चीज़ हमें एक्सपेंसिव नजर आती है यार। ये कुछ लोग कहते हैं कि इंडोनेशिया की करेंसी डाउन है, मैं आपको समझाता हूँ, ये इंडोनेशिया की करेंसी बिल्कुल कोई डाउन नहीं है। सही बताऊँ ना, मैं पाकिस्तान की करेंसी अभी नीचे चलेगी, इन्होंने मेरे ख्याल से नोट छापे थे या पता नहीं क्या किया था, तो पाकिस्तान की करेंसी को काफ़ी फ़र्क पड़ा, जिसकी वजह से नहीं, पाकिस्तान की इकोनॉमी तो डाउन हो रही है, इसमें कोई मसला नहीं है यार। वो एक लड़का मुझे कमेंट कर रहा था, कह रहा था पता नहीं इनकी इकानमी 19% है, उनकी 21 है। नहीं मेरे यार, इनके पैसे की वैल्यू कम है, पैसा इनका काफ़ी बड़ा है, लेकिन इकोनॉमी के लिहाज से अभी ये पाकिस्तान से थोड़ा बेहतर जा रहा है तकरीबन, क्योंकि लेकिन है तो यहाँ पर भी मामला काफ़ी इनका ना हसास है यार। इनका ना जूते का हिसाब होता है, जूता समझते हो ना, हाँ, जूता मिलियन लोग। अब देखो ना कि पहले 1 मिलियन जो है ना यहाँ पे पाकिस्तान में जो है ना जनाब जी, अगर यहाँ से पहले भेजते थे ना पाकिस्तान में 1 मिलियन, मुझे 11,000 मिलता था। सही बताऊँ ना, तो अभी जो है ना जूते का रेट जो है ना 14,500-15,000 रुपये के करीब है, अभी 14,700 रुपये। अब देखो ना, जो वीज़ा लगवाता है ठीक है, वो फिर जो है ना पाकिस्तानी करेंसी में फ़र्क पड़ता है ना। अब इनका एक जूता ही वीज़े का हिसाब है यहाँ, जूते का भाई इतने जूते दे दो, वीज़ा इतने का है, फलाना है, ढींगना है, ढमकना है, जो भी रेट है इसका। सो वो फिर जो है ना वहाँ पे मतलब जूते के रेट बढ़ने की वजह से जो है ना वो पाकिस्तान में फिर उसकी करेंसी पे बोझ पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। तो लोग समझते हैं कि वीज़े महंगे कर दिए हैं, वीज़े महंगे कर दिए ऐसे। बहरहाल ये इंशाल्लाह ज़ीशान भाई की मदद से काफ़ी यार गाइडेंस भी मिली है और काफ़ी एक्सपीरियंस भी मिला मुझे यहाँ पर आए हुए, तो इंशाल्लाह यकीन करना चाहिए बंदे के ऊपर। आप ज़ीशान भाई के साथ ट्रस्ट करें, इंशाल्लाह मुझे यकीन है इंशाल्लाह ये आपके तमाम जो आपकी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह, जिस तरह भी होगा ज़रूर, क्यों नहीं है। और मैं भी इनकी तरफ से देख के मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी ज़ीशान भाई के साथ मिलके सून जो है ना इंशाल्लाह ये यूट्यूब चैनल क्रिएट करूँ और इनके साथ मिलके इनके बिज़नेस को जो है ना इनका चलो राइट तो नहीं, कोशिश करूँगा लेफ्ट हैंड बनकर इनके साथ इस बिज़नेस को थोड़ा सा ना ग्रो अप करने के लिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। बाकी यहाँ पे जॉब्स का लड़के पूछते हैं ना, यहाँ पे जॉब्स सीधी सी बात है भाई, जॉब्स यहाँ पे नहीं है। आप बिज़नेस करो, लोग यहाँ पे बिज़नेस करने के लिए आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे सस्ते में बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये कि पाकिस्तानी 15 से 20 लाख में जो है ना आप इजीली बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, एक अच्छा मार्जिन देगा। 45% मार्जिन ना मिले ना तो मेरी गिच्ची उन्हें था आके पकड़ा है। नहीं, लेकिन ये डिपेंड करता है माइंडसेट पे कि आपको सबसे पहले आप ये चीज़ चेक करें, सर्च करें कि इंडोनेशिया में आप क्या करना चाहते हैं यार। ये नहीं कि आपने पॉकेट में 20 लाख रुपए डाले और मुंह उठा के आ गए और बाद में सोच रहे भी करना क्या है। ये सबसे पहले आप ये चीज़ देखें कि इंडोनेशिया में किस चीज़ की वैल्यू है अभी, किस चीज़ का बिजनेस किया जा रहा है, किस चीज़ की ग्रोथ हो रही है बिजनेस के अंदर। हाँ, विजिट करें, आप देखें, अगर नहीं तो आप सर्च करें, आप किसी भी मतलब यूट्यूब पे देख लें, किसी भी तरह गूगल पे सर्च करके देख लें कि किस चीज़ की बिजनेस वैल्यू है, कौन सी। बाकी जो है ना मैं इधर बैठा हूँ चैनल गाइड करने के लिए, लड़कों को बिजनेस समझाता भी हूँ। तो मैं कमिंग सून जो है ना मैं एक चैनल पे ना मैंने एक दो वीडियो डाली है प्रॉपर्टी की और इसकी। तो हमारा असल में सीन ये है कि हमारा जो वो है ना सिस्टम है वो थोड़ा सा मतलब कि एक्सपेंसिव रखते हैं ना हम लोग। मतलब मैंने बेगम को भी देखना है ना, वाइफ को, और इधर उधर भी देखना है ना, तो एक करने के लिए तो बंदा सस्ता बिजनेस भी कर सकता है ना, लेकिन ये है कि सस्ते बिजनेस में फिर फंस के बंदा फिर प्रॉफिट उसमें भी अच्छा है, लेकिन जिसके पास अगर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिनके पास है तो वो तो फिर ठोकते हैं ना काम को। सारी बात है यार, इतना ज़्यादा पैसा भी हमने नया बिज़नेस स्टार्ट किया तकरीबन 2 हफ्ते हो गए। गाड़ियाँ लेके ना सेल कर देते हैं, बाहर से ही वो बंदे हैं, वो कमीशन देते हैं, मतलब हमें उसको पैसे दिए, गाड़ी ली उसने। जिधर आज मेरा बेटा नहीं गया हुआ था, ये बाइकों शाइकों की नीलामी हो रही थी, मार्केट है पूरी, तो नीलामी होती है वहाँ पे, तो तब 4 मोटरसाइकिलें खरीदी हैं उसने। कह रहा था अभी गाड़ी जो है ना देख रहे हैं, गाड़ी भी ले लेंगे ना, वो मिल के सारे पैसे। बिजनेस ये है ना कि पैसे सारे बंदे ना 4 बंदे मिल के ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। एक गाड़ी है ना, अगर मतलब कि आपको बेलफर्ज 20 लाख की गाड़ी मिली तो वो 25 लाख में बिकती है। 1 लाख रुपया पाकिस्तानी पैसों की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल 1 लाख रुपया प्रॉफिट यार। एक गाड़ी पे भी 1 लाख बचता है, तो 4 गाड़ियाँ हो तो कितने 4 लाख भी बंदे को बच गया ना। हाँ, ये बिजनेस अच्छा है ना, ये डिपेंड, लेकिन इसके लिए इन्वेस्टमेंट काफी अच्छी चाहिए यार, जिस तरह आप बता रहे हैं। दूसरा ये है ना कोई बंदा चाहिए होगा जिसके साथ ना बंदा इन्वेस्टमेंट करे, तो ये बंदे यहाँ पे इंडोनेशिया में अच्छे मिल जाते हैं। ये अच्छा कंट्री, इतना भी वो नहीं है,
गुड कंट्री है। सो जॉब के लिहाज से ये कंट्री जो है ना, मलेशिया चले, इधर आओ, शादी करो, किताब लो और मलेशिया में याशी मारो जाके, क्या याद करो। या सिंगापुर चले जाओ आप, अगर आपके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है तो आप अपनी बीवी के साथ सिंगापुर भी जा सकते हो आप। हाँ, अगर और थोड़े से ज्यादा पैसे हैं तो ऑस्ट्रेलिया निकल जाओ। नहीं, उसके लिए आप जैसा बैकग्राउंड चाहिए ना बंदे में। हाँ, मेरे गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, उसके लिए तो फिर बंदा अप्लाई कर सकता है। मेरे जैसा बैकग्राउंड हो तो कौन जाएगा पागल। ये भी तो देखो ना। नहीं यार, जिन बंदों का जो है ना ऊंची उड़ान होती है ना यार, बंदा ज्यादा बढ़ने की, वो करते हैं यार। इधर ही रहेंगे इंशाल्लाह, बीवी के साथ रहेंगे, बीवी बच्चे। अच्छा, एक दिन वैसे मैंने ना मजाक किया, मैंने कहा मैं ना ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, तो किताब जैसे लग जाएगा ना मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँगा, तो रोने लग गई। कहती है तो मुझे छोड़ 3 दिन यकीन मारो परेशान थी। तो मैंने कहा क्या है तुम्हारा, फेस क्यों, मूड क्यों ऑफ है। कहती है तुम ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे, मैं क्या करूँगी, फलाना ढिंगना ढमकना। मैंने कहा जी शुरू हो गई रोने। ले मीना खड़े, यू गो टू ऑस्ट्रेलिया, ब्ला 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 टॉकिंग। सो मैंने कहा यार कहीं नहीं जाता मैं तुम्हें छोड़ के, अल्लाह खैर करे, बच्चों के साथ हैं, बच्चे खुश हैं मेरे साथ। आपने देखा है ना मेरे साथ कैसे माशाल्लाह ठीक है, आपके साथ अच्छी। भोजन मेरे साथ जो है ना बड़ा वो अपने वालिद को मिस करता है बहुत ज़्यादा। तो गाइज़ ये था रिव्यू और ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। बाकी थैंक यू सो मच आप लोगों ने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा, और इंशाल्लाह भी बाकी हम लोग बाहर घूमने शूमने जाएंगे ना, तो मज़ीद जो है ना हम लोग व्लॉग बनाएंगे, आप लोगों को फिर दिखाएंगे बाहर के ज़रूर। और अनकरीब आप हमें भी यूट्यूब चैनल पर देखेंगे फिर जिशान भाई के साथ इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। नंबर मेरा मेंशन है बोर्ड में चैनल पे, अगर रब्ता करना हो तो। वैसे भी बता देता हूँ 0345 880 1379।